Good morning, students. Let's continue our topic. So, in previous video, we have covered our topic up to dialog box launcher. So, proceed next topics. Excel workbook and worksheets. Now, what are these? Excel workbook आपको बताया था कि Excel workbook it is a file that contains one or more worksheets. It's nothing else. It's only a file having so many worksheets and that can be organized, that can be used to store related information. Now each new workbook comes with 3 worksheets. प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे ही आप एक्सेल में वर्क स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको 3 वर्कशीट्स अवेलेबल होती हैं, शीट 1, शीट 2 और शीट 3. शीट 1, शीट 2, शीट 3 इसी नेम से आपको वर्कशीट्स मिलेंगी. आप इनको रीनेम भी कर सकते हैं. प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से हम रीनेम कर सकते हैं. नाउ वर्कबुक कितनी हो सकती हैं? वर्कबुक कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन एक वर्कबुक में वर्कशीट कितनी हो सकती हैं? वो 255 वर्कशीट्स हो सकती हैं. नाउ डेटा इज एंटर्ड इन द वर्कशीट्स. एक्चुअल में जो डेटा एंट्री होती है हमारी, एक्चुअल में जो हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं वो वर्कशीट्स में स्टोर करते हैं. और ईच वर्कशीट हैज अ नेम ऑन इट्स शीट टैब एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द वर्कबुक विंडो. ये देखिए, ये जो विंडो मैंने आपको दिखाया था इसमें आप देख सकते हैं ये शीट्स हैं. इन शीट्स में जो है शीट नेम के थ्रू आपकी वर्कशीट जो है सेव होती है. ओके, देन जैसे ही आप किसी वर्कशीट पे क्लिक करते हैं, जिस भी शीट टैब पे क्लिक करेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने उसमें डेटा टाइप किया था, जो आपने उसमें बनाया था, वो आपका ओपन हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन वर्कबुक. अगर किसी वर्कबुक को ओपन करना है तो वो किस तरह से ओपन करेंगे? क्लिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. सेम स्टेप्स हैं. अगर आपको कुछ भी करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर तो क्लिक करना ही पड़ेगा. ये जो बटन है ऑफिस बटन, इस पर्टिकुलर बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है. एंड देन क्लिक न्यू. जैसे ही आप न्यू वर्कबुक को ओपन करेंगे तो आपको न्यू पे क्लिक करना है. एंड उस ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारी डायलॉग बॉक्स में ये ऑप्शंस नजर आएंगे. सेलेक्ट ब्लैंक या फिर टेम्पलेट्स. आपको प्री डिफाइंड जो बिल्ट इन टेम्पलेट्स हैं, फॉर्मेटेड टेम्पलेट्स हैं, अगर उनको यूज़ करना है तो आप टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको अपनी वर्कशीट क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से ब्लैंक वर्कशीट लेंगे. देन क्लिक ऑन क्रिएट. तो एक न्यू जो वर्कशीट है आपके लिए ओपन हो जाएगी इन द वर्कबुक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा एंट्री. अब डेटा एंट्री क्या है? Various kinds of data we can enter in MS Excel. हम MS Excel में डिफरेंट टाइप्स का डेटा जो है एंटर कर सकते हैं. अब वो डेटा हमारा कौन कौन सी टाइप का हो सकता है? तो देखिए, डेटा एंट्री हमारी न्यूमेरिक टाइप की हो सकती है, डेटा एंट्री हमारी टेक्सचुअल टाइप की हो सकती है, डेटा एंट्री डेट एंड टाइम की हो सकती है, और हम सीरीज भी टाइप कर सकते हैं MS Excel में. तो नंबर्स में हम डेटा जो टाइप कर सकते हैं, नंबर्स की जो डेटा एंट्री हम कर सकते हैं वो हमारे होल नंबर्स हो सकते हैं, या फिर डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं, या फिर साइंटिफिक नंबर्स भी हमारे इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकते हैं. एक्सेल डिस्प्ले साइंटिफिक न्यूमेरिक जो एक्सपोनेंशियल नंबर्स होते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ऑटोमेटिकली इफ अ नंबर इज एंटर्ड दैट इज टू लॉन्ग, मींस एक नंबर काफी बड़ा है तो उसको ऑटोमेटिकली एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्रिएट कर देता है. और देखिए, एक चीज आप देख सकते हैं सॉरी जब आप डेटा एंट्री करते हैं MS Excel में, समटाइम वैल्यू एंटर करने के बाद, जो भी आपने न्यूमेरिक वैल्यू एंटर की, उसको एंटर करने के बाद आपको सेल में हैश 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 इस तरह से नजर आता है. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस पर्टिकुलर सेल में आपने ये डेटा एंट्री की है, उस पर्टिकुलर वैल्यू की जो लेंथ है वो सेल की लेंथ से ज़्यादा है.
तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर सेल की लेंथ को जो है थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। मीन्स आपको सीधे सीधे कॉलम की जो विड्थ है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। देन देखिए नेक्स्ट टाइप की जो डेटा टाइप है हमारा डेटा एंट्री हो सकती है, वो है हमारी टेक्स्ट टाइप की डेटा एंट्री। तो हम टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सेल में। और एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं एक्सेल की शीट में, तो वो हम सिर्फ न्यूमेरिक टाइप का जो डेटा है उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। जो टेक्सचुअल डेटा है उस पर हम कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। नाउ डेट एंड टाइम टाइप डेटा, डेट और टाइम टाइप की डेटा एंट्री भी हम कर सकते हैं। When dates and times are entered in a cell, Excel converts these entries into serial numbers and kept as background information. The dates and times will be displayed on the worksheet in a format selected. Means इसका मतलब ये है कि आपने जो पर्टिकुलर फॉर्मेट उस डेट या टाइम टाइप की वैल्यू के लिए सेलेक्ट किया हुआ है, वो डेट और टाइम टाइप की वैल्यू उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी। अगर आपने उसको YYYYMMDD में दिया है तो वो उसी फॉर्मेट में ईयर मंथ और डे इस तरह से डिस्प्ले होगी। कोई और फॉर्मेट है तो वो किसी और फॉर्मेट में डिस्प्ले होगी। देन है डेटा इन सीरीज। आपको पता है हम MS एक्सेल में सीरीज भी फिल कर सकते हैं। मीन्स आपको थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स की डेटा एंट्री करनी है और वहाँ आपको सीरियल नंबर भी एंटर करना है। तो हमें ऐसी ज़रूरत नहीं है कि हम बार बार 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस हम बार बार टाइप करें। अगर हमने इनिशियल 2 नंबर्स डाल दिए हैं और उनको सेलेक्ट करने के बाद हम ऑटोफिल ड्रैग हैंडल जो है उसको पकड़ के स्ट्रैच कर दें, उसको ड्रैग कर दें, तो जो हमारे सीरीज है जहां तक हम उस पर्टिकुलर ड्रैग हैंडल को ड्रैग करते हुए जाएंगे जितने सेल्स तक, वो सीरीज जो है वहां तक फिल होती चली जाएगी। संडे मंडे जनवरी फरवरी या कोई और सीरीज है उसको हम फिल कर सकते हैं MS एक्सेल में। देन है नेक्स्ट टॉपिक नेविगेटिंग द वर्कशीट। अब ये नेविगेटिंग द वर्कशीट क्या है? नेविगेटिंग द वर्कशीट मीन्स जब एक वर्कशीट को हम ओपन करते हैं, मीन्स वर्कबुक जब हमारी ओपन है और उसमें कोई भी वर्कशीट हमारी सेलेक्टेड है, तो उस वर्कशीट में हम उसको नेविगेट कैसे करें, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, किस तरह से हम उसको नेविगेट करें। पेज को स्क्रॉल करना, दैट इज नेविगेशन। पेज को स्क्रॉल करना उसी को हम नेविगेशन कहेंगे। तो नेविगेटिंग द वर्कशीट, उसके लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स हैं। ये देखिए अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार होते हैं। स्क्रॉल बार जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो हमारे पेज को अप एंड डाउन, अप डाउन इस तरह से नेविगेशन के लिए यूज होती है, और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट इस तरह से स्क्रॉल करने के लिए यूज होती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पेज सेटअप। अब देखिए पेज सेटअप ऑप्शन आप देख सकते हैं होम टैब में होती है ये ऑप्शन। और पेज सेटअप क्या है? देखिए पेज सेटअप में आपको ये ऑप्शंस मिलती हैं, मार्जिन्स हैं, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल्स, ब्रीफ, ये सारी ऑप्शंस मिलती हैं। तो देखिए पेज लेआउट में जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो पेज लेआउट टैब में आप ये देखेंगे ये सारी ऑप्शंस। तो मार्जिन्स क्या है? एक्चुअली में ये मार्जिन्स हैं पेज की। लेफ्ट मार्जिन क्या है, राइट मार्जिन क्या है, टॉप मार्जिन क्या है, बॉटम मार्जिन क्या है। जब आप पेज की प्रिंटिंग लेने वाले हैं तो आपको ये सारे मार्जिन सेट करने होते हैं कि आपको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन क्या रखना है पेज पर। ठीक है, अगर आप नहीं सेट करते हैं तो जो उसका अपना डिफॉल्ट मार्जिन है वो उसको कंसीडर करता है। देन है ओरिएंटेशन। अब देखिए ओरिएंटेशन कहीं पे भी किसी भी पेज की ओरिएंटेशन सिर्फ 2 टाइप्स की होती है। ओरिएंटेशन में लैंडस्केप ओरिएंटेशन हो सकती है या फिर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन हो सकती है। लैंडस्केप आपका हॉरिजॉन्टली रहता है और पोर्ट्रेट आपका वर्टिकली रहता है।
देन है साइज, सेट द पेपर साइज टू बी प्रिंटेड। जब आप प्रिंटिंग कर रहे हैं तो आपको पेपर का साइज भी क्या करना होता है, सेट करना होता है। नॉर्मली जो हमारी प्रिंटिंग होती है वो A4 साइज पेपर पे होती है और सम टाइम ये प्रिंटिंग जो है A5 पे भी हो जाती है। जैसे ही पेपर का साइज नंबर बढ़ेगा तो पेपर का साइज छोटा हो जाएगा, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। A5 जो पेपर का साइज होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है नॉर्मल A4 से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, सेविंग एंड प्रिंटिंग द वर्कबुक। देखिए, आपको ओपन करना है वर्कबुक को, आपको न्यू वर्कबुक क्रिएट करनी है या फिर सेव करना है या फिर प्रिंट करना है, इन सभी के लिए आपको क्या करना है, ऑफिस टैब को सेलेक्ट करना है। ऑफिस टैब पे क्लिक कीजिए, वहां से सेव या सेव एज की ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए सेव करने के लिए और फाइल का नाम टाइप कीजिए और सेव पर क्लिक कर दीजिए। आई थिंक ये वो स्टेप्स हैं जिनसे आप सभी बच्चे फैमिलियर हैं बहुत अच्छे से। जितने भी आपके छोटे छोटे ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इनमें जब आप किसी भी चीज़ को सेव करते हैं तो सेम स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं। और इसी तरह से अगर आपको प्रिंट करना है तो जस्ट आप ऑफिस बटन पे क्लिक कीजिए, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और वहां पर जो आपको सेटिंग्स मिलेंगी प्रिंट से रिलेटेड उनको सेलेक्ट, उनमें से जो भी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है, करंट प्रेजेंट वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, सेलेक्टेड एरिया सेलेक्ट करना है, तो उस तरह से ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हुए आप प्रिंट जो बटन बना हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए, पेज जो है प्रिंट हो जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस थी हमारी सेविंग, क्रिएटिंग और ओपनिंग वर्कशीट इन MS एक्सेल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है एडिटिंग एक्सेल। एडिटिंग एक्सेल को इसके बाद कंप्लीट करते हैं। तो एडिटिंग एक्सेल में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जब हम सेल्स को या रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेलेक्टिंग सेल्स। तो सिंगल सेल को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, क्लिक वंस इन द सेल। किसी भी सेल को आपको सेलेक्ट करना है तो जस्ट उस सेल को आपने सिंगल क्लिक करना है, वो सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। एंटायर रो को सेलेक्ट करने के लिए आपको रो हेडर पे क्लिक करना है, रो लेबल जो होता है उसको आप क्लिक करेंगे तो पूरी कंप्लीट रो जो है लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से कॉलम को, अगर कंप्लीट कॉलम को सेलेक्ट करना है तो कॉलम लेबल ABCD जो बने होते हैं, कॉलम लेबल पे क्लिक कीजिए जिस कॉलम को सेलेक्ट करना है और वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल लेफ्ट अपर कॉर्नर में एक प्लेस बना होता है, ये यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ कॉलम्स हैं, सॉरी ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं इस पोर्शन पे, ये जो पोर्शन नजर आ रहा है, तो इस पर क्लिक करने से कंप्लीट वर्कशीट जो है सेलेक्ट हो जाती है। इस तरह से क्लस्टर ऑफ सेल्स का मतलब ये है कि अगर आपको मल्टीपल सेल्स अगर सेलेक्ट करने हैं तो उनको किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग माउस ओवर द सेल्स, और आप क्या कर सकते हैं, होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हाइल यूजिंग द एरो कीज। आप शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और अप एंड डाउन एरो कीज या फिर लेफ्ट राइट एरो कीज को यूज कीजिए। इससे क्या होगा, आपके जो सेल्स हैं मल्टीपल सेल्स सीक्वेंस में कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये था कि किस तरह से हम सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्स में हमारे सिंगल सेल हो सकता है, एंटायर रो हो सकती है, कॉलम हो सकता है, वर्कशीट हो सकती है और क्लस्टर ऑफ सेल्स हो सकते हैं। तो बस आज जो हमारा टॉपिक था बस इतना ही आज के लिए। इसके बाद एडिटिंग डेटा से हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस आज आपको क्या करना है, जस्ट सेलेक्टिंग सेल्स तक का जो हमारा चैप्टर आज हमने कवर किया है इसको अच्छे से करें, रीड करें, कुछ ना समझ आए तो मेरे से पूछें। ओके, बाय।